क्या इन कलर्स, पैटर्न्स और लाइंस को देखकर कुछ याद आता है? मुझे तो ये मेरी दादी का घर याद दिलाते हैं, हमारे गांव का मंदिर और वो साड़ी की दुकान जहां माँ जाया करती थी। हम में से कई लोगों के लिए ये कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये यादें हैं जो रुई के धागों में बुनी हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है ये यादें कैसे और कहाँ बुनी जाती हैं? इन्हें बुनने वाला कौन है? तमिलनाडु के लोगों के हर फंक्शन में आपको एक कोने में कहीं ना कहीं जम्मा कलम बिछा हुआ या उपयोग होता हुआ मिल जाएगा। अगर पहले से शुरुआत करूं तो चाहे सोने के लिए हमारा बिस्तर हो या जमीन, उस पर एक चादर बिछाकर लेटने से लेकर घर के शुभ या अशुभ अवसर पर भी जम्मा कलम 100% बिछाया जाता है। अगर पूरे भवानी के आसपास के गांवों की बात करें तो बुनाई का काम ही सबसे ज्यादा लाभदायक रहा है। मेरे ख्याल से ये लोगों का कारपेट है। यह लकड़ी से बना होता है। साइज के हिसाब से इसमें तख्तियाँ, पाव तख्ती, कंघी, चरखी और करघे की फ्रेम होती है और इन्हीं के माध्यम से जम कलम तैयार होता है। नेचुरल यार्न्स को बंडल में ले आते हैं और डाइंग सिर्फ वेफ्ट के लिए ही होती है। इसीलिए वेफ्ट के लिए जो भी रंग चाहिए वो रंगाई करके ले आते हैं। राइट नाउ अगर आप देखें तो डायरेक्ट डाइस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस जम कलम को मैंने खुद 7-8 साल पहले नदी में ले जाकर धोया था। पानी में भिगोकर अच्छी तरह धोया था। जम कलम को बहुत आसानी से उठा लेते हैं और उठाकर के पत्थर पर पीट कर धोते थे और फिर सुखाने के लिए ले आते थे। और नीचे 2 पेडल होते हैं, तो उन्हें जब दबाते हैं तो साथ ही साथ दाहिने तरफ से छोड़ते हैं और बाईं तरफ से खींचते हैं। इसी तरह लगातार 2 हाथ, 2 पैर और ऑफ कोर्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी। इसमें टैजल्स लगाए जाते हैं जिसे कुंजम कहते हैं। वही फिनिशिंग प्रोसेस में से एक है। ये बहुत लंबे समय तक चलता है, 10 साल, 15 साल, मेरे पास तो 20 साल पुराना जम कलम भी है। यह वैसे ही बहुत शानदार रहता है, जबकि दुकान से खरीदी गई बेडशीट तो 1 या 2 साल ही टिकती है। आज की जनरेशन के लोगों में से एक भी व्यक्ति इस उत्पादन के काम में नहीं आ रहा है। तब शुभ कार्यों के लिए सब जम कलम खरीदते थे, अब कोई नहीं खरीदता। यह उद्योग तो हमारी पीढ़ी में ही खत्म हो जाएगा। जब जमक्कलम कारपेट मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब सरकार ने शुरू किया एक बड़ा कदम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP अभियान। इसमें हर जिले को उसका खास प्रोडक्ट दिया गया और भवानी को मिली उसकी पुरानी पहचान, जमक्कलम कालीन। ये योजना सिर्फ परंपरा को बचाने की नहीं, बल्कि स्थानीय हुनर को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कुछ प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि क्लस्टर विजिट, जिसमें वे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि कारीगर इस क्राफ्ट को कैसे बना रहे हैं। उनके साथ जाकर लगभग 10 दिन ठहरना और इस कला को स्टेज बाय स्टेज सीखना, चाहे वे बुनकर हो या जो कोई भी इस बुनाई से संबंधित उद्योग में कुछ करना चाहता है। उन्हें बहुत सारे अलग अलग देशों में ले जाना, उनके उत्पादों को एग्जिबिट करना, यह उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस, नई अपॉर्चुनिटी और एक एक्सपोजर भी है। इस कला की रक्षा के लिए और इस उद्योग को बचाने के लिए भवानी में औद्योगिक कॉलेज के माध्यम से औद्योगिक तकनीक का विकास किया जा सकता है। इस ODOP योजना की वजह से अगर आप देखें तो अच्छे स्किल डेवलपमेंट के होने की संभावनाएं हैं और हमें यह भी विश्वास है कि यह प्रमोशन भी अच्छे से होगा। अभी लंदन में हुए फैशन शो में भी जम कलम को प्रस्तुत किया गया था। इस तरह की ODOP योजनाओं को अगर अच्छी तरह से विस्तारित करके हमें दिया जाए तो ये हमारे उद्योग और सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब जम कलम को अलग अलग फॉर्म्स और फैक्टर्स में री इमेजिन किया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि हम महज एक कारपेट से कहीं ज्यादा हैं। ये सफर यादों से निकलकर अब नई उम्मीदों तक आ पहुंचा है। अपनी पुरानी पहचान को खोए बिना जमा कलम अब नए और आधुनिक रास्तों पर चल पड़ा है।